बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से थर्मोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है ये चेंज इन एंथैल्पी है और ये जो है स्टैंडर्ड स्टेट है। सो एंथैल्पी चेंज किसको कहते हैं? एंथैल्पी चेंज कहते हैं heat eval or heat absorb, heat eval or heat absorb इट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं ऑफ अ सिस्टम। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इट अ स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सी और या 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन ये सराउंडिंग का होता है, ये सराउंडिंग का होता है तो सिस्टम का नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड स्टेट जो है ये सराउंडिंग का होता है, जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ये आपके पास रिएक्टेंट, याद रखिए ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के है। स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के है और ये रिलेटेड होता है सिस्टम के साथ, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन या नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन तो सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है और प्रेशर जो है वो 1 atm है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया स्टैंडर्ड स्टेट, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। लेकिन अब कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है। सपोज हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि गैसियस फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है। तो याद रख कि यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज आएगा इट अ स्टैंडर्ड स्टेट एंड इसकी कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसकी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। सपोज हमारे पास दूसरा सिस्टम है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ये गैसियस फॉर्म में है। इसकी एटोमाइजेशन होती है, एटॉमिक फॉर्म में आता है, वो गैसियस स्टेट में है। तो ये दोनों आपके पास स्टैंडर्ड, ये देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। लेकिन बाहर आपके पास सराउंडिंग जो है उसमें स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी 25 डिग्री सी टेम्परेचर है या 298 केल्विन टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर है। तो ये आपके पास कहलाता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट, ये स्टैंडर्ड स्टेट कहलाता है। तो ये जो चेंज आ जाती है एंथैल्पी में ड्यूरिंग अ रिएक्शन इन अ सिस्टम when reactant and product it a standard condition and atmospheric surrounding condition are at a standard state, so यहां जो चेंज आती है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है ये याद रखिए इसके बहुत सारे किस्में हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, इसको हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
रिएक्शन, ये देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, उसकी डिफिनीशन क्या है? उसकी डिफिनीशन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट eval or absorb when reactant convert into product, and reactant and product वो दोनों उसके मोल उस जैसे होंगे जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हो। लेकिन शर्त यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, और सराउंडिंग का जो स्टेट है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन यहां से मालूम होता है। सपोज आपके पास है नाइट्रोजन और आपके पास है हाइड्रोजन, और इससे बनता है अमोनिया NH3। अब ये आपके पास गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। तो ये आपके पास सिस्टम है। अब सिस्टम में ये तीनों गैसियस स्टेट में है, और यहां पर जो देखे स्टैंडर्ड, यहां पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, या नेचुरल कंडीशन में है, ये नेचुरल कंडीशन में है। और यहां नंबर ऑफ मोल उतने ही है जितने के एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और सराउंडिंग का जो स्टेट है वो 25 डिग्री सी है, और 1 एटमॉस्फेरिक जो है ये इसका प्रेशर है, टेम्परेचर 298 केल्विन भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्टैंडर्ड स्टेट है, और स्टैंडर्ड स्टेट सराउंडिंग के साथ इसका वास्ता होता है। लेकिन आप देखिए जो रिएक्टेंट आपके पास नेचर में या स्टैंडर्ड कंडीशन इसकी ये सारे गैसियस फॉर्म में है, इसमें नंबर ऑफ मोल उतने ही है जितने की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इस दौरान जो हीट इवाल या एब्जॉर्ब होता है, याद रखिए चेंज जो आ जाती है हीट, इस चेंज को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये आपके पास एक्सो भी हो सकता है और ये एंडो भी हो सकता है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो ये हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बता दिया। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट से, ये देखिए रिएक्टेंट से 1 मोल प्रोडक्ट वो बन जाता है, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म। रिएक्टेंट से 1 मोल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये आपके पास क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं शर्त क्या है इसके लिए कि आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो,
और सराउंडिंग जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे मौजूद हो। सपोज आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपके पास है ऑक्सीजन है, तो देखिए ये आपके पास बनता है 2 मोल H2O। तो यहां पर ये आपके पास गैसियस स्टेट में है और ये आपके पास है सपोज लिक्विड स्टेट में है। तो ये देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड, ये देखिए आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नेचुरल कंडीशन में है, नेचुरल कंडीशन में है। और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सी है या 298 केल्विन होता है और इसका प्रेशर 1 atm होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पर आपके पास हीट इवाल और एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल प्रोडक्ट एट अ स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट है। हीट ये देखिए डेल्टा HF, ये स्टैंडर्ड स्टेट पे ये आपके पास एक्सो भी हो सकता है और ये एंडो भी हो सकता है। यहां पर एक्सो है, इस कंडीशन में एक्सो है। चलो अब यहां पर सपोज 2 मोल प्रोडक्ट बना हुआ है लेकिन हम चाहते हैं 1 मोल, तो यहां सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर माइनस जो चेंज आता है वो माइनस में है हीट फॉर्मेशन, तो वैल्यू -x है। तो -x को आप 2 पे डिवाइड करोगे क्योंकि यहां पर 2 है और 2 से हमने 1 मोल को बनाना है, तो -x को डिवाइड बाय 2 और x की वैल्यू सपोज जितने भी है 22 है। तो अगर 22 को -22 को 2 पे डिवाइड करोगे तो सपोज ये -11 ये किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। तो मतलब इसका ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल प्रोडक्ट, ये 2 मोल है, 1 मोल प्रोडक्ट is formed from reactant which is at the standard state, reactant और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट पे हो और याद रखिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो और सराउंडिंग की जो स्टेट है वो स्टैंडर्ड स्टेट हो यानी 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और शर्त ये है कि ये 1 मोल हो और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो स्टैंडर्ड कंडीशन या नेचुरल कंडीशन पे मौजूद हो। अब हम जाने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ये देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ये डी है, डिकम्पोजिशन। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने ही रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होते हैं इट अ स्टैंडर्ड कंडीशन एंड स्टैंडर्ड स्टेट। सपोज ये आपके पास ये H2O है और वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, लेकिन 1 मोल कन्वर्ट होता है। अब देखिए इसका जो नेचुरल स्टेट है ये लिक्विड है, ये गैस है, ये तो ये नेचुरल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन तो सेम है। अब सराउंडिंग का स्टेट वो 25 डिग्री सी है या 298 केल्विन के बराबर है और यहां पर प्रेशर जो है वो 1 atm है। तो ये याद रखिए हमारे पास 1 मोल अगर 2 मोल इसमें कन्वर्ट होता है तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब डेल्टा F यहां पर ये एंडो होगा और सपोजिशन है, फॉर एग्जांपल है कि ये +22 है,
लेकिन हमने 1 मोल को इसके कांस्टीट्यूएंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर 2 मोल के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब हो गया है तो 1 मोल के लिए अगर करोगे तो इस 2 मोल की हीट जो एब्जॉर्ब हो गया है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, तो ये याद रखिए, इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन शर्त ये है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 एटमॉस्फेरिक, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट हो और ये नेचुरल स्टेट में होता है या स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेड होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन वो सिस्टम के साथ रिलेटेड है, स्टैंडर्ड स्टेट सराउंडिंग के साथ रिलेटेड होता है। अब हम यहां पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में बताता है कि हीट चेंज during the formation of 1 mole of a product at a standard state and standard condition will be equal to the heat change during the decomposition of 1 mole of product again into constituent at a standard condition and standard state. This is same for what? ये सेम होता है सेम फॉर सेम सब्सटेंस के लिए ये क्या होता है? सेम होता है। बट अपोजिट साइन, अगर यहां साइन नेगेटिव है तो यहां साइन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहां अगर साइन जो है पॉजिटिव है तो यहां पर साइन जो है वो नेगेटिव में होगा। सपोज अगर आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, और यहां से आप 1 मोल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो यहां आपके पास ये होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि नेगेटिव फॉर्म में होता है। इसी तरह से अगर आप 1 मोल प्रोडक्ट को अगेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये याद रखें ये हीट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है और ये इसमें पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं सेम सब्सटेंस के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं कि चेंज इन हीट फॉर्मेशन इक्वल टू द चेंज इन हीट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर द सेम सब्सटेंस बट अपोजिट इन साइन। तो ये आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वो एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होर से लेके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये डेल्टा एच सी है और ये स्टैंडर्ड स्टेट है। तो अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आप देखिए, 1 मोल आपके पास है, 1 मोल कार्बन है, ये 1 मोल मीथेन है, ये 1 मोल है, और इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप इसको जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सिस्टम है। इस सिस्टम में ये जो मीथेन है ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो ये जो आपके पास गैसियस फॉर्म में आते हैं इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सिस्टम के साथ रिलेटेड है, या इसको हम कहते हैं नेचुरल स्टेट, ये नेचुरल स्टेट होता है। लेकिन सराउंडिंग जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट होता है, स्टैंडर्ड स्टेट।
और ये स्टैंडर्ड स्टेट जो है ये 25 डिग्री सी टेम्परेचर या 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक आपके पास प्रेशर होनी चाहिए। तो इस दौरान जितना हीट इवॉल्व होता है ये याद रखिए, हीट ऑफ कंबस्टन स्टैंडर्ड स्टेट ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो 1 मोल रिएक्टेंट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप जलाते हो, जितना हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होगा उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नेचुरल स्टेट इस लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं तो ये याद रखिए ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर गैसियस स्टेट में नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन या नेचुरल कंडीशन इसका ये नहीं है। नेचुरल कंडीशन इसका क्या है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये याद रखिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन जिसको हम डेल्टा एच एन के नाम से जाहिर करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एसिड से सपोज HCl है, इससे 1 मोल हाइड्रोजन आ जाए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन आ जाए और ये जाके 1 मोल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दे, 1 मोल वाटर को प्रोड्यूस कर दे, तो यहां पर जो हीट इवॉल्व होता है, याद रखें यहां ये आपके पास चेंज इन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये हमेशा यहां पर न्यूट्रलाइजेशन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंबस्टन जो है वो एक्सोथर्मिक। लेकिन शर्त ये है कि ये स्टैंडर्ड स्टेट पे हो, यानी हाइड्रोजन आयन 1 मोल हो और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो भी 1 मोल हो और वो 1 मोल प्रोडक्ट बनाए, तो यहां पर जो हीट इवॉल्व होता है उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और ये आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हो तो ये आपके पास ये, तो याद रखिए जो सराउंडिंग होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट ये 25 डिग्री सी टेम्परेचर है और 1 atm इसका प्रेशर है, और इनके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन का होना जरूरी है। तो तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो आपके पास माइनस 57.3 किलो जॉल पर मोल के होता है। सपोज अगर आपके पास H2SO4 है और यहां सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो यहां से याद रखिए यहां इनको देखना है, यहां से OH 1 मोल आता है, 1 मोल OH आता है, यहां से 2 मोल हाइड्रोजन आना आता है। लेकिन याद रखिए ये एक्सिस में होता है, तो यहां ये 1 मोल एक्सिस में होता है, तो इस हाइड्रोजन का 1 मोल इस हाइड्रोक्सिल आयन की 1 मोल के साथ मिलके 1 मोल H2O को जन्म देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सूरत में इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास हीट ऑफ
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। लेकिन अगर हम इसको 2 मोल ले ले, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल ले ले, तो ये याद रखिए यहां ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल, और यहां से 2 मोल बनता है। तो आपने इस वैल्यू को माइनस 57.3 किलो जॉल पर मोल इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्योंकि 2 मोल प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर आपके पास 2 मोल हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2SO4 भी 2 मोल H2SO4 है, तो यहां से तो 4 मोल हाइड्रोजन आयन आते हैं और यहां से 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं। तो इसमें 2 मोल जो है वो एक्सिस में होते हैं। इसके 2 मोल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के 2 मोल के साथ मिलके 2 मोल H2O को बनाएगा। ये नहीं देखना है, आपने लिमिटिंग को मालूम करना है कि कौन सा लिमिटिंग है, वो वाला फैक्टर आपने यहां पर इस वैल्यू के साथ लगाना है और आप फाइंड आउट करोगे किससे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये आपके पास किलो कैलोरीज में -13.7 किलो कैलोरीज है पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल। अगर ये इस फॉर्म में हो तब भी सही है, इस फॉर्म में हो तब भी सही है। आपने इसमें एक्सिस और लिमिटिंग को मालूम कर, जो लिमिटिंग हो वही फैक्टर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब हमारे पास है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिए द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपके पास क्या हो, 1 मोल सॉल्यूट हो, 1 मोल सॉल्यूट हो, और किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो। याद रखिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, यानी अगर सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट में हो, अगर गैस है तो गैसियस स्टेट में हो, अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड स्टेट में हो। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट या इसको हम नेचुरल स्टेट कहते हैं, नेचुरल स्टेट। और यहां पर इसको आप इको सॉल्यूशन में अप टू डाइल्यूट, इसको आप क्या करते हो, इस सॉल्यूट को डाइल्यूट करते हो, फर्दर इसमें सॉल्वेंट डालते हो, तो इससे जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या कहते हैं कि ये हीट ऑफ सॉल्यूशन। और ये एक्सोथर्मिक भी होता है और ये एंडोथर्मिक भी होता है। सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था कि एक्सोथर्मिक कब होगा और एंडोथर्मिक कब होगा, पहले हमने बताया है ये। और सराउंडिंग जो स्टेट है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखिए यहां पर आपने 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है या नेचुरल स्टेट पे है, और सराउंडिंग जो है उसका स्टेट जो है वो 25 डिग्री सी है, 1 एटमॉस्फेरिक। तो यहां से जो हीट इवॉल्व होता है या जो हीट एब्सॉर्ब होता है जब आप 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इसी तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है, इसी तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी है, इस तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी है। सो
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।